हाँ जी। संलेखना संथारा समाधि, इस पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। और इसका अंतिम चरण में विशेष संथारा साधि के लिए कुछ गाथाओं का अ, स्मरण कर रहे हैं, जो उसको अंतिम समय में ये याद आनी चाहिए। उन्हीं का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो कल हम यहाँ कर रहे थे कि जन्म दुखम जरा दुखम रोगानी मरनानी, या अहो दुखो संसारो जत की संति जंतु हो। यानी कुछ वैराग्य की भावना भी इसमें जागृत होती है। जन्म दुखम, जन्म दुख है। जरा दुखम, जरा मतलब बुढ़ापा। रोगानी, रोग। मरनानी, मृत्यु। अहो दुखो संसारो, ये सब संसार में संसार के जीवों के लिए दुख ही है। जत की संति जंतुओं, तो तुम क्यों नहीं चेतते, यानी क्यों इसका ध्यान नहीं करते, क्यों नहीं चेतते हो कि संसार में दुख ही दुख है। यानी एक आश्चर्य प्रकट किया गया है कि हमें नजर आ रहा है कि संसार में दुख ही दुख है, सभी जानते हैं। और ये ध्यान नहीं देते कि जन्म और मरण मेन है। जन्म और मरण के कारण ये बीच के दुख है। तो हम बीच के दुखों को मिटाने का उपाय भी करते हैं, जगह जगह जाकर मत्था भी टेकते हैं कि हमारे ये दुख दूर हो जाए। यानी किसी ना किसी तरह से ये जानते हुए भी कि भी ये संसार दुखों का दुख का संसार दुख ही दुख है, फिर भी उस संसार से छूटने का उपाय नहीं कर रहे। किसका कर रहे हैं कि ये मेरा दुख दूर हो जाए किस तरह से, और उसके लिए कहीं भी जाने को तैयार। अब देखिए, जो जहां पर वस्तु कोई हो वहीं पर ढूंढी जाती है। और सुख जो है, ये आप अभी जानते ही हो कि सुख तो आत्मा का गुण है। शरीर में सुख गुण है ही नहीं। शरीर में सुख गुण नहीं है। कल हम कर रहे थे ना उसमें, समाधि मरण में भी कुछ भेद जान रहे थे कि आत्मा, आज ही कर रहे थे, आत्मा और शरीर में भेद है। जो गुण आत्मा में है वो शरीर में नहीं, जो शरीर में है, वो आत्मा में नहीं है। तो इतना तो हम सब जान चुके हैं कि सुख आत्मा का गुण है। शरीर में सुख है ही नहीं। वो तो मात्र हमारी भ्रांति है कि हम शरीर को अपना समझकर, ये सुबह वाली क्लास में भी आ रहा था कि वो भ्रांति हो जाती है कि वो ठूंठ को पुरुष समझ लेता है, या कोई रस्सी या उसको सांप समझ लेता है। और एक उदाहरण दी गई थी सुबह कि कोई, किसी ने, पत्नी ने वो एक पुतला बनाया स्त्री का, काठ का पुतला बना के उसको ठीक मतलब सजा के उसको चादर दे के बिस्तर पर रख दिया, लेटा दिया। अब उसका पति आता है, वो सोचता है कि ये पत्नी लेटी हुई है, सो रही है, चलो इसको आराम करने दो। थोड़ा बहुत वो हवा का, पंखे वंखे का भी करता है उसकी, मतलब सेवा करता है, सारी रात उसकी सेवा करता है। और क्या समझ के कर रहा है कि ये मेरी पत्नी है। पर सुबह होने पर उसको ज्ञात होता है कि अरे, ये तो काठ की पुतली थी। हम्म। तो उसको अफसोस होता है कि मैंने कितना ये बेवकूफी वाला काम किया है। जो मैंने किया काम वो वृथा ही किया गया। इसी प्रकार से ये शरीर को अपना मानकर कि शरीर से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, तो वो शरीर की खूब सेवा करता है। करता है कि नहीं? हमने जन्म से लेकर आज तक शरीर को सही रखने के लिए सारा काम किया है कि इससे हमें अधिक से अधिक सुख मिले। और ये सारा अज्ञानी का काम है। और ज्ञानी को, जब ज्ञानी होता है, जो अंतरात्मा होता है, उसको पता लगता है कि ये शरीर तो मैं हूं नहीं। तब उसको अपना ये गलती का एहसास होता है कि हो, मैं तो भ्रमणा में था, कि ये तो, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो कुछ सुख मिलने वाली बात ही नहीं थी। ये तो काठ का पुतला था और मैं इसकी सेवा करता रहा। ठीक इसी प्रकार से ये जीव शरीर को अपना मानकर इस शरीर की सेवा कर रहा है कि इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी। परंतु वास्तव में सुख शरीर में
है ही नहीं, वो तो आत्मा में है। वो कब होगा? जब आप अपने आप में स्थित होते हैं, पर से हटकर अपने में स्थित होते, वो सुख है। तो इस बात को तो वो जानता नहीं है, और ये जान रहा है कि जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, ये सारा है। तो इससे क्या उसको समझ आ रहा है कि संसार में दुख ही दुख है, तो फिर वो ये नहीं सोचता कि सुख है कहाँ, सुख है कि कहाँ है, इसके बारे में वो सोचता नहीं। तो इसीलिए कहा है, हे संसार के जीवो, क्यों नहीं चेतते? अब इससे आप चेतना, यानी इससे आप ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त करते, या सीखते क्यों नहीं, या इससे क्या शिक्षा लेते हो कि ये संसार में दुख ही दुख है, तो इससे हटकर मैं अपने आप में स्थित हो जाऊं, तब सुख है। तो इस तरह की ये गाथा है जो आपको पर से हटकर अंदर अपने भीतर स्थित होने की प्रेरणा दे रही है। जन्म दुखम जरा दुखम रोगानी मरनानी, या और दुखो संसारो जत की संति जंतुओ, ये क्यों नहीं चेतते कि ये संसार में दुख ही दुख है, और इस संसार के लिए, संसार में सुख अधिक से अधिक मिले, पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरा जीवन खपा देते हैं, और जिसमें सुख है वहां ढूंढते नहीं है। वो बुढ़िया की सुई वाला हिसाब है, सुई तो गुम हुई अंदर और ढूंढ रही है बाहर चौक में। तो वो भ्रम, वो गलती हम कर रहे हैं। तो अगली गाथा में आ रहा है ये, जो जानदी अप्पानं असुई शरीर दु तच दो भिन्नम, जानग रूप स्वरूपम सो सत्थम जानदे सब्बम। जो जानदी अप्पानं, जो अपने को जानता है, अप्पानं मतलब आत्मा को, जो आत्मा को, अपनी स्वरूप को, आत्म स्वरूप को जान लेता है। कैसा? कि ये असुई शरीर दु तच दो भिन्नम, कि ये अशुचिमय शरीर से तत्वतः भिन्न है। असुई का मतलब अशुचि, शरीर दु यानी शरीर, तच मतलब तत्व से, निश्चय से भिन्न है। यानी जो आत्मा है उसको जान लेता है कि ये अशुचिमय शरीर से तत्वतः भिन्न है। समझ आ गई बात है ना? जो जान दी अपना असुई शरीर दु तच दो भिन्नम, कि ये अशुचिमय शरीर से तत्वतः भिन्न है। फिर आगे है, जानक रूप स्वरूपम सो सत्यम जान दे सबम। जो इसको यानी स्वरूप मतलब पूरे तरह से जान लेता है, जानक रूप स्वरूपम, इसके रूप स्वरूप को जान, स्वरूप को जान लेता है, सो सत्यम जान दे सबम, वो सब कुछ जान लेता है। सारे शास्त्रों को, सत्यम का मतलब यहां शास्त्र से है, सत्यम यानी शास्त्र, सो सत्यम जान दे सबम, सब शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है जो इस आत्मा को जान लेता है। जो ज्ञायक रूप स्वरूपी आत्मा को अशुचि में शरीर से तत्वतः भिन्न जान लेता है, ये शरीर से भिन्न है, वह सारे शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है, वो ज्ञाता है। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। अब ये गाता, ये लगभग वही जो चल रहा है, ये हमारा स्वाध्याय है जो सुबह की क्लास में हो रहा है, वो लगभग वही है ये। उसमें भी यही बातें आ रही थी, अंतरात्मा की जो है, ज्ञानी क्या है और अज्ञानी क्या है। और ये गाथा भी आई थी, इसका भावार्थ भी आया था ऊपर, जे एगम जानई ते सब से सबम जानई। जे यानी जो एक को जान लेता है, जे एगम जानई, जो एक को जान लेता है, से सबम जानई, वो सबको जान लेता है। और जे सबम जानई से एगम जानई, जो सबको जान लेता है वो एक को जान लेता है। अब इसका अर्थ क्या है? जिसने आत्मा को जान लिया। हम्म हम्म, जो एक को जाने वो सबको जान लेता है। एक महाराज जी मतलब आत्मा। हम्म, ये जो एक को जानता है वो सबको जान लेता है, जो सबको जानता है वो एक को जान लेता है। अर्थात एक आत्मा को जान लिया तो गुण अपेक्षा से सभी आत्माएं समगुणी हैं। जब एक आत्मा को जान लिया, सभी आत्माओं को जान लेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो जान लिया कि सभी आत्माएं गुण दृष्टि से समान हैं, सब में वही गुण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य।
तो अपने को अगर जान लिया तो सब आत्मा को जान लेगा। समगुणी यानी कि गुण बराबर समान है, अतः सभी आत्माओं को जान लेता है। या जो एक जीव द्रव्य को जान लेता है तो सभी उससे भिन्न अजीब द्रव्यों को जान लेता है। ये इस मतलब तरह, गुरु जी ये चारण की सूत्र दी गाथा ना। ये हाँ आचारंग वाली है, बिल्कुल। हाँ। हाँ जी। अब यहां पर क्या है कि जो एक जीव द्रव्य को जान लेता है तो सभी उससे भिन्न अजीब द्रव्यों को जान लेता है। इसका मतलब जैसे क्लास है, क्लास में हमने एक व्यक्ति को जान लिया तो उससे ये भी पता लगता है कि जो दूसरे हैं वो ये नहीं है। ठीक है ना, कि एक व्यक्ति को जानने, जैसे मान लीजिए भावना महाराज जी है, तो अब एक को जानने से होगा कि बाकी ये जो दूसरे हैं चंद्रकला या अंजू जी हैं, ये समीक्षा जी, ये भावना नहीं है। यानी उनसे भिन्न जो है वो नहीं है। जो एक को जान लेता है वो बाकी को, जो उससे भिन्न है उसको भी जान लेता है कि ये नहीं है। नहीं जानना भी है तो जानना ही है ना, कि भी ये हमारा, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये भी जानकारी हुई ना। तो एक की जानकारी होने से दूसरों की भी जानकारी हो जाती है, इस तरह का अर्थ निकलता है। परंतु सुबह जो हम स्वाध्याय कर रहे थे उसमें एक बहुत विशेष बात आई थी, याद है किसी को सुबह वाली? उसमें ये मैंने कहा था, ये उस गाथा का, और बाई चांस ये गाथा वही आ गई अब, कि जो एक को जान लेता सबको जान लेता है, उसका बहुत जबरदस्त उसकी व्याख्या थी। है कोई ध्यान? नहीं है? आत्मा नहीं। ध्रुव के पास जाते ही निर्मल पर्याय में बाकी सब जानने में आ जाता है स्वतः ही। देखो उसमें क्या बताया, थोड़ा थोड़ा वो है कि जितने भी गेय हैं, जितने भी गेय हैं संसार में, मेरे को छोड़कर बाकी सारे गेय है ना, हाँ वैसे जी। तो उन गेयों को जो जान रहा है वो कौन जान रहा है? आत्मा। कैसे जान आत्मा रहा है? अपने ज्ञान से। जानता क्या है? वो ज्ञान में उनका प्रतिबिंब बनता है। यानी वो ज्ञानाकार, उसके जो गेय है वो ज्ञानाकार हो जाते हैं। हम्म, जिस तरह से दर्पण के आगे कोई वस्तु पड़ी है, तो दर्पण के आगे जो वस्तु, ये मान लो मोर है, तो मोर का प्रतिबिंब दर्पण में आ गया। तो दर्पण क्या है? दर्पण के अंदर ही है ना वो मोर का प्रतिबिंब। हम्म, एक तरह से दर्पण ही है वो, हम्म, जो प्रतिबिंब है वो दर्पण ही है, दर्पण के अंदर है ना। तो जो मैं दर्पण को देखता हूं तो प्रतिबिंब भी मेरे देखने में आ जाता है। हम्म, जबकि थोड़ा वेद विज्ञान के साथ चलेंगे ना, जो वो हमें समय सार में किया था, उस वेद विज्ञान में तो यह है कि इस जलकन से ये जो प्रतिबिंब बन रहा है उससे भी मैं भिन्न हूं। वो दृष्टि अलग थी कि दर्पण जो है वो तो ध्रुव है, और ये जो झलकन है प्रतिबिंब वो हर समय बदल रहा है। इसका मतलब दोनों एक नहीं है। उस दृष्टि से जो ये झलकन है उसको हम पर्याय कह देते हैं, तो पर्याय से भी मैं भिन्न हूं। वो ध्रुव आत्मा यानी दर्पण है। परंतु उससे, उस दृष्टि से नहीं हम बात कर रहे। हम ये कर रहे हैं कि ये जो झलकन है वो इस दर्पण में ही है। तो जब मैं दर्पण को देखता हूं तो वो झलकन भी नजर आ जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब मैं अपने आप को देखता हूं, अपने आप को देखता हूं, तो उस अपने में जो झलक रहे हैं गे, वो स्वतः देखने में आ जाते हैं। उसके लिए मैं, ज्ञान ज्ञान को जान रहे गुरुदेव। हैं? ज्ञान ज्ञान को ही जान रहे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ज्ञान ज्ञान को ही ज्ञान जान रहा है वो ज्ञान को ही जान सकता है, दूसरे को जान ही नहीं सकता। तो वो जो अपने आप को जब जान रहा है तो वो जो झलकन झलकन है या जो प्रतिबिंब है वो स्वतः उसकी जानने में आ जाते हैं। इस दृष्टि से ये इसका अर्थ निकल, जो एगम जाने, जो एक आत्मा को जान लेता है तो वो पूरे सब ज्ञों को जान रहा है। जो एगम जाने से सब जाने, तो वो सबको जान लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ अपने आप को जानूं तो उसमें जो जो गेय सभी झलक रहे हैं वो भी मेरे जानने में आ जाते हैं, स्वतः आ जाते हैं। तो उसके लिए मुझे कुछ और नहीं करना पड़ा। सुबह नहीं थे आप क्लास में? सुबह वाली क्लास में थे नहीं, उसमें ये बहुत अच्छा हाँ विवेचन था जी। समाधि तंत्र में, कि जब मैं अपने आप को जानता हूं तो उसमें जो गेय झलक रहे हैं मैं वो अपने आप ही दिखते हैं वो।
देख तो मैं अपनी आत्मा को आत्मा से जान रहा हूं, पर वो मेरे को अपने को जानने मात्र से वो जो गे है वो स्वतः दिखते हैं। इसलिए कहा कि मैं एक को जानने से सारे जानने में आ गए। बात समझ में आई कि नहीं आई अभी? देखा, जाना किसको? अपने आत्मा को जाना, और आत्मा में वो सारे गे झलक रहे हैं। तो जब मैं आत्मा को जान रहा हूं, आत्मा को देख रहा हूं, तो वो झलकन भी तो मेरे को दिखाई देगी कि नहीं देगी? ये अर्थ निकलता है उससे, जे एगम जाने ही से सबम जाने। याद आ गया ना सुबह वाली वही गाथा आ गई बाई चांस। तो ये सबम बहुत जाने से अच्छा एगम बताया। जाने। वो सुबह काफी अच्छी डेफिनेशन निकल रही थी उसमें से। हाँ जी। तो यहाँ पर ये अर्थ क्या लिया कि जो एक को जानता है वो सबको जान लेता है, जो सबको जानता है वो एक को जान लेता है, अर्थात एक आत्मा को जान लिया तो गुण अपेक्षा, यहाँ गुण अपेक्षा से बात आ रही है। सभी आत्माएं समगुणी है। जब एक आत्मा को जाना तो बाकी आत्माएं भी वैसी ही हैं। जो गुण मेरे मुझ आत्मा में वो सभी आत्माओं में है, इसलिए सबको जान लिया। अतः सभी आत्माओं को जान लेता है। और यह जो एक जीव द्रव्य को जान लेता है तो सभी उससे भिन्न अजीब द्रव्यों को जान लेता है। जीव द्रव्य को जाना तो इसका मतलब अजीब को जान लिया। क्लास के अंदर एक राम को जाना तो बाकी जो दूसरे हैं वो राम से भिन्न है, ये भी जान लिया मैंने। डिफरेंशिएट कर लिया ना, ये चीज है उसके भिन्न जानना। तो ये था जे एगम जाने थे सबम से सबम जाने, जे सबम जाने से एगम जाने। अब आगे ये बहुत गाथा आ रही है सुंदर कि बताया। उत्तराधीन सूत्र की गाथा है। नानस सबस पगास नाये, अन्नान मोहस विभजनाये, रागस दोषस यसंख एनंग एगंत सोकम समुवई समुवई मोखम। मोक्ष थोड़ा मार्ग की गाथा गुरु जी है। उत्तराधीन सूत्र की है। हाँ जो उत्तराखंड में मोक्ष मार्ग अध्ययन है ना, जो उसकी गाथा है। आप तो, आपको पूरा याद है, मेरे हम तो ऐसे ही चलाते हैं काम। हाँ। नहीं गुरु जी इतना याद नहीं है, पर इसकी अच्छी स्वाध्याय बात है ना, आप बैठे तो हमें जहां जहां दिक्कत आएगी हम पूछ लेंगे आपसे। नहीं ये नहीं गुरु जी इतना कुछ नहीं आता मुझे। प्राकृत प्राकृत मैंने सीखी नहीं है, पर ये पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया। लगभग 25-30 साल से आगम पढ़ रहे हैं, 32 से 32 आगम पढ़े हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपने आप ही, किसी से सीखा नहीं है। अब हाँ ये जी नान नान लिखा तो नान का मतलब ज्ञान, हाँ जी तब का मतलब सारे, प्रकाश मतलब प्रकाश हो गया। ऐसे थोड़ा थोड़ा आइडिया अपने आप हो गया। हाँ जी हाँ नानक सबस प्रकाश नाय, ज्ञान का सब सर्वस्व से प्रकाश नाय, जब प्रकाश होता है, जब ज्ञान का पूरा प्रकाश होता है, सबस प्रकाश नाय, नानक सबस प्रकाश है, ज्ञान का जो सर्वथा प्रकाश होता है। अज्ञान, अज्ञान का मतलब अज्ञान। अज्ञान नान का उल्टा हो गया, नान का ज्ञान अज्ञान। होता है और अज्ञान का मतलब अज्ञान। हम्म। वैसे हम जैसे ज्ञान बोलते हैं ना, ये पता नहीं कहाँ राजस्थान में या साउथ में ज्ञान को नान बोलते हैं, हाँ जी बोलते हैं, है ना? साउथ में भी। वो ज्ञान को ना बोलते हैं। हाँ जी। तो वो हो सकता है प्राकृत वाले उनकी बैकग्राउंड हो। ना गुरुदेव ना भी बोलते हैं, कोई ज्ञान भी बोलते हैं, ज्ञान वो हाँ, अपने को बोलना है नहीं थोड़ा आता। प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। हम्म। जो जो हम बोलते हैं ना वो नहीं होता। जैसे महाराष्ट्र में है, जहां हम छोटी मात्रा है वो बड़ी कर देते हैं, जहां हम बड़ी करते हैं वो छोटी कर देते हैं। फर्क आता है, ये मात्रा में वहां फर्क आ जाता है। तो नाना सबस प्रकाशन है, ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है। तो अज्ञान यानी अज्ञान, मोहस, मोह मतलब मोह, मोह रूपी अज्ञान, अज्ञान का अंधकार कह लो, अज्ञान रूपी मोह अंधकार विजनाए, यानी विभज वो छिन्न भिन्न हो जाता है। अज्ञान रूपी मोह अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है किससे? जैसे ज्ञान का प्रकाश हुआ, यानी ज्ञान प्रकट हुआ तो ये अज्ञान रूपी मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है। क्लियर? रागस्य दोषस्य या संख्येन, और राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग और द्वेष दोनों ना, ये दोनों सूख जाते हैं, संख्येन सूख जाते हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि राग और द्वेष दोनों खत्म हो जाते हैं। सूखने का मतलब यही है, क्षय हो गए। और एकांत, एकांत का मतलब एकांत, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, एकांत सोखम,
एकांत यानी उस सुख में कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं। इसको कहते हैं एकांत, एकांत सुखम। वो सुख जिसमें सुख के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, उसको कहते हैं एकांत सुखम। समवई मोक्षम, वो मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। देखिए शब्दों का अर्थ समझ गए ना। ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होने पर अज्ञान रूपी मोह अंधकार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, राग और द्वेष सूख जाते हैं और एकांत मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ये तो अर्थ हो गया। और यानी यहां पर मोह की बात कर रहे हैं, यानी इस गाथा में मोहनीय कर्म का नष्ट होने से मोक्ष सुख की प्राप्ति बता दी है। ठीक है ना। मोहनीय कर्म और गुण स्थानों में है क्या? मोहनीय कर्म की ही सारी महिमा है। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। तो 28 की 28 यदि वो उसमें सत्ता में है, उसके उदय में है 28 की 28 प्रकृतियां, तो पहला गुण स्थान है। उसमें से 7 उपशम होगी या क्षय हो गई तो चौथा गुण स्थान आ गया। फिर 4 और निकल गई तो 5वां आ गया। फिर 4 और निकल गई तो 6ठा आ गया। ऐसे करते करते 7वां 8वां 9वां 10वां तक पहुंच जाता है। और 10वें पर पहुंचने पर मोहनीय पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संप्राय है ना। सूक्ष्म मतलब बहुत संज्वलन लोभ रह जाता है, वो भी खत्म होते ही 10वें से ऊपर वीतरागता आ जाती है। वीतरागता, और वीतरागता 11 12 ये सारे ऊपर के वीतरागी हैं। परंतु 11 में जाने का कारण कोई विशेष है, वो है यदि मैं इन प्रकृतियों को उपशम करके ऊपर चढ़ रहा हूं, उपशम करके चढ़ रहा हूं, तो वो 11वें से और ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर जो उपशम किया वो ओपन हो जाता है। जैसे कहते हैं ना सिक्योरिटी होती है, तो चेक करते हैं गेट, अलग अलग गेट्स पर, तो वो देखते हैं फिर यहां पर भी मान लो छूट गया, अगले गेट पे, फिर अगले गेट पे। पर वो वहां तक पहुंचते पहुंचते सिक्योरिटी इतनी होती है कि उसके अंदर कुछ भी वो नाजायज चीजें ले जा नहीं सकता। तो ऐसे ही मतलब ये गेट तो आगे चलता गया, पर 10वें 11वें से ऊपर जाने के लिए वो सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है कि हल्का सा भी अगर वो छिपा हुआ भी रह गया उसमें, तो उसको वापस भेज दिया जाता है। तो वो छिपा हुआ क्या है? वो जो उपशम हुआ हुआ था, जो उपशम प्रकृतियां उसके अंदर पड़ी हुई थी, उदय में नहीं थी पर उसके अंदर वाली पॉकेट में थी, पकड़ा गया, तो वो 11वें से ऊपर जा ही नहीं सकता। भाई तेरा आगे आप गेट पास नहीं मिलेगा, तो वो वापस आ जाता है। और यदि क्षय करके चल रहा है, शपक श्रेणी में चढ़ रहा है, तो वो 11वें में जाते ही नहीं, वो 10वें से सीधा जंप करता 12वें में। ठीक है ना। तो ये जो है ना, कहने का अर्थ क्या था कि ये मोहनीय कर्म के साथ सारा रिलेशन बताया है। और एक गाथा आपको और बताई थी कि ये जो है ना, इसमें तो मोहनीय कर्म जो है ना, उससे पहले एक शब्द ये आया, नानस सबस प्रकाशना है, कि ज्ञान के प्रकाश से मोह खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब मोहनीय कर्म की इंपॉर्टेंस से ज्यादा ज्ञान की इंपॉर्टेंस है। अब मतलब समझे ना, ये तो महिमा हमने कर दी कि मोहनीय कर्म, क्योंकि मोहनीय कर्म खत्म यानी नजर आता है, ज्ञान तो नजर नहीं आता। ज्ञान का मापदंड थर्मामीटर हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास थर्मामीटर किसका है? ये मोहनीय कर्म का। और उस मोहनीय कर्म के नष्ट होने में कौन सहायक है? वो ज्ञान है। ज्ञान। इसका मतलब अज्ञान को हटाना जरूरी है, वो किसी और ज्ञान से होगा। तो असली महिमा किसकी हुई? ज्ञान की, ज्ञान की। है ना। ये गाथा से ये महिमा किसकी आई? ज्ञान की। ज्ञान की। और एक और गाथा है, वो भावना हमारी बताएंगी, सेना वयम, के सेना, वो जो है ना सेनापति को अगर अपने अधीन कर लिया जाए, तो पूरी सेना, या राजा को अपने अधीन कर लो तो पूरी सेना उसके अधीन हो जाती है। मोहनीय कर्म क्या है ना, मोहनीय कर्म को इसी वही वो प्रकार नमी राजश्री में आता है। है, नमी राजश्री के नमी पवज्जा।
इसमें नहीं है, नहीं नमी पोजामी की गाथा नहीं है। नहीं, उसकी नहीं है। तो ये उसमें उसका शायद भाव क्या था? शायद चारंग सूत्र की है गुरु जी। है शायद चारंग सूत्र की है शायद। चारण सूत्र की भी मेरे को लगती नहीं है। पूरा चलो, नहीं याद मुझे। उसका भाव ये था कि यदि आपने सेनापति या राजा को अपने बस में कर लिया तो सारी सेना आपके सरेंडर हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे आपने ये जो कर्मों का राजा या कर्मों का सेनापति मोहनीय मोहनीय कर्म। कर्म है, उसको मोहनीय कर्म को इंपॉर्टेंस दी गई कि मोहनीय कर्म को आपने जीत लिया तो फिर काम हो गया। यानी उस गाथा में मोहनीय कर्म की महिमा बताई गई है और इस गाथा में ज्ञान की महिमा है। तो किसको सही मानेंगे? हाँ जी। गाथा गुरुदेव मैं ज्ञान। बताती हूँ, क्योंकि ज्ञान तो दिखता नहीं है, देखने वालों को तो खाली मोहनी कर्म का ही वो दिखता है कि अब इसमें जैसे गुण स्थान में भी मोहनी कर्म के हिसाब से ही है, क्योंकि वो साक्षात दिखता है। ज्ञान है नहीं, कि नहीं, हो तो जब वो बात ठीक है। जो नहीं, मैं जो प्रश्न मेरा पहले समझ लो कि दोनों गाथाएं भगवान की बताई हुई है, आगम की वाणी है। उसको हम कहीं पर उस पर आक्षेप नहीं लगा सकते कि ये गलत कहा है। तो फिर हम नहीं, करेंगे सही है क्या? गुरुदेव, दोनों दोनों सही ही है। सही है। दोनों में हाँ जी। सामंजस्य, सुनो ना, दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, दोनों की संगति कैसे करेंगे कि कि दोनों जब का अर्थ एक ही? ज्ञानावर्णी कर्म का अंत होएगा तभी तो मोहनीय कर्म का अंत होएगा। रोटीदास के आसपास जी। भाई ऐसा ना, दो गाथाएं आपके सामने आई। तो एक गाथा जो अभी आपके सामने के नानस सबस पगास मतलब नानस सबस पगासनाए अनान मोहसुई वजनाए, कि ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होने पर अज्ञान रूपी मोह अंधकार नष्ट हो जाता है और रागस्य दोषस्य असंख्येन, और राग और द्वेष सूख जाते, एकांत सुख मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ये गाथा है। दूसरी गाथा में वो आया हुआ है कि जिस प्रकार से सेनापति को राजा को अपने अधीन करने से पूरी सेना आपके अधीन हो जाती है, इसी प्रकार कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है, उसको जीत लेने से सारे कर्म आपके अधीन हो जाते हैं, सब सरेंडर कर देंगे। तो इसका मतलब दो गाथाएं हैं, दोनों में इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, और दोनों अलग अलग है। ज्ञान को दी गई है गाथा, गुरुदेव। अब थोड़े इस गाथा में तो ज्ञान को की महिमा गाई हुई है और उस हाँ जी, गाथा में मोहनीय कर्म की है। गलत सब किसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं केवल नहीं, दोनों सब सही है। सबसे पहले मोहनीय कर्म क्षय होते ही ज्ञानावर्णीय आदि तीन कर्म गाति कर्म भी क्षय हो जाते अब हैं। देखो उस अपेक्षा से दूसरी गाथा है। इसकी संगति बिठानी है, उसके लिए हमें एक और गाथा को देखना पड़ेगा। वो गाथा है प्रज्ञापना सूत्र का 23वां पद, हम्म है ना? हम्म तो वो आपको चित्र के भी दिखाता हूँ, ठहरो। हा 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 हा। हम्म, कहाँ गया? इसमें नहीं है। हाँ, ये रही। ठीक है, अब देखिए, ये जो है ना 23वां पद, मात्र एक समय में, मात्र एक समय में एक साथ चारों घाती कर्मों का आक्रमण और नवीन कर्मों का बंद होना, ये एक नक्शे के हिसाब से दिखाया गया है, एक आपको खाका दिखाया जा रहा है। एक समय में ये सारा काम होना है, स्टेप्स कई हैं, स्टेप्स आपको अलग अलग बताए जा रहे हैं। तो इनसे चारों घाती कर्मों का आक्रमण कैसे होता है और उससे नए कर्मों का बंद कैसे होता है। तो चार घाती कर्म कौन से हैं जी? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वर्णी मोहनीय और अंतराय। अंतराय। ठीक है। अब इनका आगमन, इनका आक्रमण कैसे है,
वो ये है आपका 23वां पद प्रज्ञापना सूत्र का, क्रमांक है 1667 के कर्म से कर्म कैसे बनता है। तो पहला स्टेप है कि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय का मतलब हुआ कि ज्ञान आपका अज्ञान, मतलब ज्ञान ढका गया। ज्ञानावर्णी का उदय का मतलब है आपके ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया, ठीक है। और जिस समय ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है उसी समय, क्योंकि ऊपर लिखा, ध्यान से समझे, मात्र एक समय में ये सारा हो रहा है। जितने भी स्टेप्स है ना, एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 स्टेप्स है। 9 के 9 स्टेप एक ही समय में हो रहे हैं। बताने के लिए हम एक एक करके बोल रहे हैं। हमारा बताने का तरीका तो यही है, स्यादवाद इसी को कहते हैं। लेकिन वो एक ही समय में रहे हैं। तो जिस समय ज्ञानावर्णी का उदय हो रहा है उसी समय दर्शनावर्णी का उदय हो रहा है। इसका मतलब मेरा जो ज्ञान आवृत हुआ, मेरा दर्शन भी आवृत हो गया। ज्ञान आवृत का होने का मतलब है मैं अपने आप को जान नहीं रहा। जो मैं अपने आप को ना जानकर ये अज्ञान में चला गया, जिसको कहते हैं अज्ञान। और दर्शनावर्णी कर्म का उदय का मतलब मैं अपने आप का अनुभव नहीं कर रहा, इसको कहेंगे अदर्शन हो गया। कि ना मैं अपने को जान रहा हूं ना अपने को देख रहा हूं। देखने का मतलब अनुभव करना, ठीक है। दोनों काम हो गए ना, कि मैं अपने को जान नहीं रहा और अपने को अनुभव नहीं कर रहा। इन दोनों के कारण दर्शन मोहनी आ गया, मिथ्या मान्यता। दर्शन मोहनी कर्म का उदय आया और उसके कारण क्या हुआ, मान्यता मेरी उल्टी हो गई कि मैं शरीर हूं, क्योंकि अपने को तो जान नहीं रहा और शरीर को अपना मान रहा है ना। और शरीर में जो कुछ है उसको अपना मान रहा है। तो ये मिथ्या मान्यता क्या होगी, कि मिथ्या मान्यता कि मैं शरीर आदि मैं हूं, शरीर मैं हूं, इंद्रियां मैं हूं, है ना। और ये मेरे साथ जुड़े सब मेरे मेरे परिजन, और वो उनमें वो अपनापन करता है, उससे सुख दुख की अनुभूति करता है। जैसे अभी सुबह वाली क्लास में बताया था ना, कि वो भ्रांति से उसको, वो काठ की पुतली को पत्नी समझकर उसकी सेवा करता रहा सारी रात। किस कारण, कि ये मेरे को सुख मिलेगा इससे। यही तो सुख दुख की कल्पना है ना उसकी, तभी तो ये कर रहा है। और ऐसे ही शरीर को मैं, जो ये पुतली है, ये शरीर भी तो काठ का पुतला, एक पुतगुलों का पिंड है, उसको अपना मान लिया, इसलिए माना कि इससे मुझे सुख मिलेगा, है ना। और वो शरीर सुख देता है और परिजन सुख देते हैं, धन सुख देता है, वैभव सुख देता है, मंत्र तंत्र सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं। ये सारी धारणा मिथ्या हो। क्यों मिथ्या है, क्योंकि भगवान महावीर का मूल सिद्धांत है कि मैं पर में कुछ नहीं कर सकता और पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता। यानी मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता और पर मुझ को सुखी दुखी नहीं कर सकता। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे किसी भी कर्म को कम अधिक आगे पीछे नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कहा, ठीक कि है, सुख दुख है वो मेरे अपने कर्मों के कारण है। ठीक है। मेरे कर्मों के कारण सुख दुख है, और उस कर्म को बदलने का किसी के पास भी, सही है शक्ल जी तो। किसी पर शक्ति है ही नहीं। नहीं। तीर्थंकर परमात्मा कह रहे मैं तुम्हारे कर्म को नहीं बदल सकता। तो जो कर्म को नहीं बदलेगा तो उसका फल कैसे चेंज होगा। ये जान पहचान दी होगी ना, बड़ा सारा फेस कर दिया, दिखाया ये पहचान। सबसे बड़ी भ्रांति है कि गंगा गंगा हम ये समझ लेते हैं कि इस निमित्त के कारण मैं ठीक हुआ। निमित्त तो निमित्त ही है, वो मेरे कर्म के अनुसार आ रहा है। तो ये जो मिथ्या मान्यता है, मिथ्या धारणा है कि शरीर मैं हूं, शरीर सुख देता है, इंद्रियां सुख देती, आदि आदि आदि, ये सारी मिथ्या मान्यता है। इसके कारण क्या होगा, कि जो इस शरीर को के लिए उपकारी होगा उसके प्रति राग, और जो इस शरीर के लिए अपकारी है, दुख देने वाला है, उसके प्रति द्वेष। तो राग या द्वेष करना ये क्या, चारित्र मोहनी है। यानी जैसे ही पहले नंबर पर ज्ञानावर्णी का उदय हुआ उसी समय दर्शनावर्णी का उदय हुआ, उसी समय दर्शन मोहनिया उदय हो गया, और दर्शन मोहनीय से मिथ्या मान्यता आ गई। अब मिथ्या मान्यता इतनी आसानी से जाती नहीं है,
क्यों? जन्मों जन्मों से यही धारणा बनी रही है, और इस जन्म में जब से जन्म लिया आज तक यही करते रहे हम। यही करते रहे ना कि किसी ने हे परमात्मा मेरे ये ठीक कर दे, बस ये ठीक कर दे। वो कहते ना, मतलब सब कुछ अंदर है और भिखारी बना हुआ है। भगत बन भिखारी। भगत जो भिखारी बन के बोल रहा है कि मेरे को ये कर दो वो, तो भगवान तो कहते तो सब कुछ तुम्हारे अंदर है, मैं तुम्हारा कुछ कर ही नहीं सकता। और इस बात को यकीन नहीं कर रहा वो। भगवान की वाणी पे वो कहते ना, अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं। रुदन तेरा भव वन में, रुदन तेरा भव वन में, सुने कौन जन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। ये विश्वास नहीं आता, क्योंकि हमारी धारणा इतनी अंदर से पक जाती है कि उसको चेंज करना मुश्किल होता है। उसमें हमारा हटाग्रह, मताग्रह और लोक भय, जो इतने सालों से मैं ये करता रहा और आज मैं उसका उल्टा प्रूव हूं, तो लोग कहेंगे ना हमारे को बेवकूफ बनाए रहो नहीं इतने साल। ये भी डर है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि इस भय से भी वो अपनी धारणा को नहीं बदल पा रहा। आत्म सिद्धि में बहुत अच्छी गाथा ऐसे आई हुई है कि ऐसे मताग्रह के कारण वो जानते हुए भी उसको नहीं छोड़ पाता। गुरु परंपरा जो है उसकी वो चल रही है, उसको पता कि ये गुरु परंपरा में ये चीज गलत है, पर वो मताग्रह के कारण उसको नहीं छोड़ पा रहा। जैसे आपके घरों में क्या होता है कि परंपरागत वो फलाने देवी की पूजा होती तब जो काम वो होता है, नहीं तो काम में विघ्न आ जाता है। वो परंपरा चल रही है। अब उसको जान भी लिया आपने कि भाई ये चीजें ठीक नहीं, गलत है, तब भी नहीं छोड़ते कि लोग क्या कहेंगे। समझे? लोग कहेंगे ये अरे बड़े बहुत नए मॉडर्न वाले आ गए, इतने सारे बुजुर्ग बेवकूफ थे, वो ये कर रहे थे ये कर रहे थे। वो कई तरह की लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, इसलिए चल भी कर दो जैसे भी है। तो ये जो है ना, ये भी भय है हमारा। मथेन बंदामी गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव हमारे घरों में भी यही चलता है, क्या करें? करो क्या? हाँ, ये करना तो पड़ता है। आपकी अपनी सोच है। क्या वो किसी इसलिए ना ये बातें मैं कह रहा हूँ, ये है कि नहीं है इस तरह से कि भी बिल्कुल है। हम छोड़ नहीं पाते। मन में मत सोचो, बस ऊपर ऊपर से करते रहो और क्या। नहीं नहीं, किसी ना किसी तो का तो जब पहले समय आएगा तो अपने आप होगा, लेकिन अंदर से पहले पक्का करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मेरी मन से तो नहीं किया जाता, अब अंदर से नहीं किया जाता, अब मेरे से तो नहीं किया जाता, बाकी कर बात ये है हाँ, भी नहीं अभी करते। इसका मतलब आपके अंदर वो इतना आत्म बल पूरा, यानी समझ लो कि उतना मजबूत नहीं हुआ है, हाँ, बस ये भी कह लो चाहे, अभी नहीं हुआ इतना क्योंकि अंदर मजबूत। में भय है। वो नहीं जब भय भय नहीं, खत्म हो जाएगा। नहीं गुरुदेव भय नहीं है अब भय वाली बात तो निकल गई मन से। नहीं नहीं, भय इस तरह से है कि लोग क्या कहेंगे। नहीं लोगों का भी नहीं है, परिवार वाले नहीं मानते, बस वो वही है। तो, परिवार वाले लोग भी आगे ना, ये परिवार लोग वालों का भय हो गया। गुरुदेव सनातन परिवार है ना, तभी ये दिक्कत आती है तो इसके जो लिए। भी है ये चीजें तो हमारे हमारे घरों में भी ऐसे होता रहा है ना। मैं भी अब जब पता भी मंत्री जी हैं तो कोई ना कोई वो ऐसे फंक्शन में बुला लेते थे, शुरू चले भी जाते थे, मन में ये सोचते थे भाई मैं मेरा ऐसे कोई मतलब नहीं, मत्था तो नहीं टेकता। परंतु बाद में सोचा कि भाई मैं नहीं मानता, लेकिन मेरी अनुमोदना तो हो रही है। मैं यहाँ बैठा हूं तो लोग तो कहेंगे वो महामंत्री जी बैठे हुए वहां पर, तो उनको दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी, हम भी यही करेंगे फिर। तो जब ये चीज दिमाग में आई तो फिर मैंने बिल्कुल ही रिफ्यूज कर दिया जाना। यहां तक कि घर के अंदर, परिवार के अंदर भी क्लेश हुआ था। वो बता रहा था, मैं एक बार बताया भी था कि वो बड़ी बहन आई हुई थी वहां, उसके बेटा वहीं रहते थे, उन्होंने वो इसका पद्मावती का जागरण रखा हुआ था। मैं कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। तो क्लेश कैसे नहीं जाओगे, बड़ी आई हुई है वो, ये क्या कहेंगी वो कहेंगे, मैं कुछ भी करते रही। अल्टीमेटली ये हुआ मेरा कि मैं आपको छोड़ के आ जाऊंगा, उनको मिल के आ जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, ड्राइवर बन के जाऊंगा। गाड़ी उठाई, छोड़ा वहां पर, उनको मिले, जय जिनेन्द्र की, और आ गए वापस।
कुछ ना कुछ तो फिर हमें ठोस कदम लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब ठीक है ना? थोड़ा लग रहे हैं, ढीले लग रहे हैं। एक बात है गुरुदेव, एक आदमी मिनट, लोग एक अपनी सेकंड, एक मनमानी सेकंड, कर सकते हैं, सब लेडीज एक नहीं कर सकती ऐसी मनमानी। एक मिनट, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा सही हूँ। बात है अरे हाँ अभी जी। नेट खत्म, अरे महाराज जी, हैं? लेडीज की नहीं चलती। एक आज सेकंड। कल फिर नेट बंद हो गया था, अच्छा अच्छा। अभी अभी खुला है, तभी मैंने खोला अभी। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं जैसे आप लेट रहे हो। नहीं मारे, बैठा हुआ हूं मैं। बैठे हो? मेरे को ऐसा लगा जब बेड पे लेटे हो, मैं इसलिए पूछा था। चलो ठीक है ना, वैसे चलो बढ़िया। जी मारे, कृपा आपकी। तो देखो, वहां पर जब मेरे को ये मन में आ गया कि अनुमोदना भी तो होती है ना, मेरे चाहने या ना चाहने की बात नहीं, वहां मेरी प्रेजेंस ही जो है वो भी अनुमोदना है। तो ये चीज जब दिमाग में आई तो फिर मैंने बिल्कुल मना कर, रूठते रूठ जाए, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये है। तो ये जो बता रहे थे कि ये मिथ्या मान्यता जो है, उसके कारण फिर आगे क्या होता है कि जो उसके आपके अनुकूल होगा उसके प्रति राग होगा, जो प्रतिकूल होगा उसके प्रति द्वेष होगा। तो ऐसा करके ये चरित्र मोहनी आ गया। यानी एक ही समय में ये 1 से लेकर 5वें स्टेप तक समय एक ही है। ये एक एक समय बाद नहीं हो रहा काम, एक ही समय में उसी समय नंबर 1 2 3 4 5 सारे हो रहे हैं। तो 5वें नंबर पर आ गया ये मोहनीय कर्म का उदय, राग द्वेष। ठीक है। और मोहनीय कर्म का आ गया ना, अब यहाँ हमारे जो समझने वाली चीज थी मोहनीय कर्म थी। तो मोहनीय कर्म जो है उसकी बैक पर ये है कि गुरुदेव ये जो ना बोलते हो। हैं पीठ बल ज्ञानावरणी कर्म का, वही हाँ हम बात हाँ, कर रहे वो है। तो इस चरित्र मोहनीय कर्म के कारण मिथ्या मोह आदि हो गया, और उसके कारण ये जो कार्मन वर्गना के पुद्गल हैं, वो मेरे मोह आदि राग आदि भाव हो गए ना। तो उन भावों के कारण जो कार्मन वर्गना के पुद्गल हैं वो मेरे साथ आकर जुड़ जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं। वो प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश वो स्थिति बंद, ये सारी हो जाते हैं ना। उसमें ये सारे जो है ना 8 प्रकार के कर्म वो बनकर मेरे साथ लग जाते हैं। और ये 9 है कार्बन वर्गनाओं का 8 कर्मों में या 7 कर्मों में आयुष कर्म के अतिरिक्त। जिस समय आयुष कर्म नहीं बंध रहा होगा तो 7 होंगे, जिसमें आयुष कर्म भी बंध रहा हो तो 8 कर्म होंगे। ये मेरे साथ जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से कर्मों का बंध जो है वो एक ही समय में हो रहा है। अब प्रश्न हमारा क्या चल रहा था कि एक गाथा में मोहनीय कर्म का इंपॉर्टेंस बताई गई है कि मोहनीय कर्म को अगर शांत कर ली, जैसे ये है, ये मोहनीय कर्म ना होता तो ये आगे कर्म नहीं बनते। तो दूसरी तरफ क्या है कि जब ज्ञानावरणी का क्षय हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ, है ना। ज्ञान प्रकट होने का मतलब क्या है कि ज्ञानावरणीय का क्षय हुआ। मैंने बोला कि उधर उसको मिलने जाना है ताकि ज्ञानावरणी का क्षय हुआ तो इसका मतलब मेरा ज्ञान प्रकट हो गया। नानस सबस प्रकाश ने वो हुआ। अब उस गाथा के साथ जोड़ो इसको कि जब ज्ञान का प्रकाश होते ही दर्शनावरणी का भी, दर्शन का प्रकाश हुए, दर्शन शुद्ध हो गया, और दर्शन मोहनी का नाश उनसे आपके सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है। और उसके कारण मिथ्या मान्यता मिट गई, और उसके कारण मोहनीय कर्म का क्षय हो गया। तो मोहनीय कर्म का क्षय होते ही किसके कारण हुआ? ज्ञान के कारण। हैं। और उसका क्षय होते ही राग आदि भाव नहीं होंगे, कर्म नहीं बनेंगे। बस यही था सारा खेल इसका कि गुरुदेव ये पता तो था, पर आपके क्वेश्चन का आंसर ये नहीं पता था। नानस सबस पगासनाए अन्नान मोहस विभजनाए रागस दोषस या संकेन गंत शोकं संविमुख। ये भी हम इसलिए कि हमने ये समय सार और ये दूसरा जो इनका जो किया, स्वाध्याय किया, उसके कारण थोड़ा सा हम गहराई में पहुंच रहे हैं। तो अर्थ इनका संक्षेप में किए हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या दिया कि ज्ञान का प्रकाश होते ही या सर्वथा प्रकाश होते ही अज्ञान और मोह विवर्जित अर्थात छिन्न भिन्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उससे राग और द्वेष सूख जाते हैं, और उसी से एकांतिक मोक्ष सुख प्राप्त होता है। ये मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। यानी एक ही गाथा पर अगर आप
बहुत और ज्यादा डिटेल में करें तो एक एक घंटा भी लग सकता है, पर जितना आप समझ पा रहे हो उतना आप समझ लें। आगे अगली गाथा आ रही है, जम अन्नानी कम्मम खवई बहुआहिंग वास कोड़िंग तम नानी तिन्ही गुत्तो खवई उसास मित्तेनंग। जम अन्नानी कम्मम खवई, जब ये जो क्या नाम है, अज्ञानी की बात करें, जम अन्नानी, अज्ञानी, जहां जहां अज्ञानी कम्मम खवई यानी कर्मों का क्षय करता है, बहुआहिंग वासकोडिहिंग किससे करता है कि करोड़ों वर्ष। करोड़ों मास खमन करके जो जो क्षय करता है उसका, यानी अज्ञानी जितने कर्मों को वासकोडिहिंग, वास का मतलब वर्ष और कोडिहिंग करोड़, कितने करोड़ वर्षों के तप के द्वारा वो उनका क्षय करता है। तम नानी तिन्ही गुप्तो, तो ज्ञानी तीन गुप्त होकर, त्रिगुप्त होकर, नानी का मतलब ज्ञानी, तिन्ही गुप्तो त्रिगुप्त, ये अन्नानी का मतलब बहिरात्मा। अब उसके साथ अगर आप कोरिलेट करोगे जो हम कर रहे हैं 10 बजे की क्लास में, बहिरात्मा ये जो आपका आ रहा है ना समाधि तंत्र में, तो बहिरात्मा है ये अन्नानी। तो बहिरात्मा जो करोड़ों वर्षों के तप के द्वारा जितने कर्मों को क्षय करता है, और अंतरात्मा यानी ज्ञानी त्रिगुप्त होकर, तिन्ही गुप्तो, त्रिगुप्त क्या होता है जी? तीन गुप्ती मन एकाग्र वचन होना। काया की गुप्ती, मन गुप्ती मन वचन काया, एकाग्र होना। तीनों से गुप्त होकर, आत्म गुप्त होकर, खवई, खवई का मतलब उसको क्षय करना, क्या करता है? खवई उसास मितेनंग, यानी एक उश्वास, श्वास निश्वास। यानी श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास जितने समय में क्षीण कर देता है। अर्थ देखिए, अज्ञानी जितने कर्मों को करोड़ों वर्षों के तप करके क्षीण करता है, उतने कर्मों को त्रिगुप्ती युक्त ज्ञानी, दोनों को कंपेयर किया, अज्ञानी और ज्ञानी को, यानी वो बाल तप है, ये ज्ञान वाला सम्यक तप। तप, हाँ, सम्यक तप। सम्यक तप। ज्ञानी एक उच्छ्वास निश्वास में, यानी इतने श्वास निश्वास में जितना समय लगता है इतने समय में उसको क्षीण कर दे, जितने कर्मों को वो करोड़ों वर्षों के तप से कर रहा है। ये गाथा एक प्रकीर्णक की है। हजे अपने प्रकीर्णक पारे पारे येलो पे है ना लिफाफा मेरे वाला, जेड़ा ये, मेरे वाला नहीं पिया होया दे उधर पे बेटे। हाँ ये जो है ना, रश्मि जी की आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, रश्मि जी की आवाज आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये जो बता रहा था कि 45 आगम जो है ना हमारे मूर्ति पूजक जो है ना, जो पंजेरे बोलते हैं इनको, श्वेतांबर मूर्ति पूजक, उनके 45 आगम है और हमारे यहाँ 32। तो वो 13 एक्स्ट्रा कौन से, उनको कहते हैं प्रकीर्णक। 13 प्रकीर्णक है, उनको प्रकीर्णक बोलते हैं। उनके उनमें नाम क्या से एक आता है, उनके नाम क्या है? नाम अलग अलग है, वो मैं नहीं जानता, कभी हमने भी नहीं सुने। हमारे अवेलेबल नहीं, वैसे इनके वहां है। एक बार हमने वहां महाविद्य क्षेत्र में देखे थे, वहां कुछ कुछ थे प्रकीर्णक वहां, वो जैसे मंदिर हमारे में है ना। हाँ। हमारे नहीं है ये, मतलब हमारे अवेलेबल नहीं है या प्रिंटिंग वगैरह, लेकिन उनके अंदर है ये। तो उन प्रकीर्णकों में जो गाथा, उसमें उसमें से ली गई है ये गाथा। ये जो अज्ञानी करोड़ों वर्ष तप करके जितने कर्मों को खपाता है, ज्ञानी त्रिगुप्त होकर, आत्मा में स्थित होकर उसको श्वासोच्छ्वास में क्षय कर देता है। ये इंपॉर्टेंस है। यानी तप जो है ये, इसीलिए हम कहते हैं ना ध्यान में भी जो वो निर्देश दिए जाते हैं उसमें बोला जाता, बोलते हैं कई बार कि ये जो ध्यान है ये बहुत बड़ा तप है। क्यों? इसमें आप त्रिगुप्त हो रहे हो। जब आप जिस समय शुक्ल ध्यान में हो तो वहां आत्मगुप्त हो जाते हो, तो आत्मगुप्त होना ये बहुत बड़ा तप है। और यहां इस गाथा में भी क्लियर आ रहा है, ये करोड़ों करोड़ों मास खमन करके, करोड़ों वर्षों के तप करके जो निर्जरा करता है, वो ज्ञानी एक श्वासोच्छ्वास में कर रहा है। तो अंतर कहाँ आ गया? आत्मगुप्त होने पे, यानी शुक्ल ध्यान में। और गुरुदेव स्वाध्याय भी तो तप है जो आप करा रहे हैं, मतलब हम भी तप ही कर रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल,
स्वाध्याय के बिना ध्यान भी नहीं है। भाई ध्यान में जो निर्देश दिए वो क्या है? वो स्वाध्याय नहीं तो और क्या है? जो ध्यान में निर्देश दिया जाता है वो क्या है? हाँ जी, स्वाध्याय है वो भी। स्वाध्याय है। और जिस समय वो शांत हो जाते हैं वो उस समय ध्यान में चले जाओ। पर जिसे आप सुन रहे हैं वो ध्यान में नहीं है उस समय। आप हाँ जी। उस समय वो शुक्ल ध्यान नहीं चल रहा, उस समय तो स्वाध्याय चल रहा है। पर स्वाध्याय करते करते आप अंदर इतने स्वरूप में ध्यान में जा सकते हैं। हाँ जी। उसमें जो है ना वो ध्यान है। और इसीलिए कहा ना कि जो 5 महाव्रत का पालन करना, निरतिचार पालन करना, इतना यानी पूरी तरह संयम पालन करना कि 21वें देवलोक तक चला जाता है, पर उससे ऊपर क्यों नहीं जा पाता, मुक्त क्यों नहीं होता? उसका कारण यह है कि वो अपने स्वरूप में नहीं जा पा रहा। यानी उन महाव्रतों का पालन करने में उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि स्वरूप में आचरण, स्वरूपाचरण, वो रूपाचरण। स्वरूपाचरण वो वास्तविक संयम है। वो महाव्रत यानी उसको कह सकते हैं कि वो सही वो है। निश्चय में तो वो है 5 महाव्रत, जब आप आत्मा अपने स्वरूप में आचरण कर रहा है, स्वरूपाचरण। तो स्वरूपाचरण का अगर उद्देश्य है, उस उद्देश्य से अगर आप संयम पाल रहे हो तो है ठीक। और अगर आपका लक्ष्य में स्वरूपाचरण है ही नहीं, अरे कहाँ स्वरूप में जाना, कहाँ, हमें तो होता ही नहीं, हमें तो ध्यान तो हमारा ध्यान लगता ही नहीं है, इसी ओहापोह में लगे हुए हैं और अपन नियम पाल रहे हैं, जैसे तैसे चल रहा है काम, तो कहीं के भी नहीं है। तो उसको तो मतलब इतनी कई बार कई शास्त्रों में हमारे में ऐसी कठोर शब्दावली है कि इस तरह के जो करने वाले संजमी या साधु को ठग तक कहा है, चोर। आपका पढ़ लो, आप भावना जी को पता होगा। क्यों जी, कौन से शास्त्र में कहा है चोर साधु? गुरु जी वो तपचोर वगैरह वाली उसकी बात कर रहे हो वो क्या? क्या है? वो क्या है? वही इस तरह से ही है। ये जो संयम का वास्तविक स्वरूप है, स्वरूपाचरण, वो ना करे हाँ जी। और वो बाहर बाहर में ही करे, वो तो बाह्य क्रिया है। हाँ जी। हाँ जी। हम एक्चुअली इन बातों को इग्नोर कर देते हैं, उसको थोड़ा ठीक है चल रहा है, इतना कहाँ हो सकता है, आजकल के समय में जितना हो रहा है ठीक है। और लोग भी खुश हैं, उनको भी इतनी बारीकी में नहीं जाते, और हम भी उनको ज्यादा बताते नहीं डिटेल में। कई चीजें हम बताते ही नहीं है। बहुत सी आगमों में ऐसी चीजें हैं जो हम श्रावकों को बताते ही नहीं है, हाँ जी। नहीं तो वो हमारी पोल खुल जाएगी। और यही कारण था कि जो लोकाशाह से पहले जो शिथिलाचारी ज्यादा हो गए थे, वो क्या कहते हैं कि श्रावक के लिए सूत्र पढ़ना मना है, जो पढ़े सूत्र उसका मरे पुत्र। ओहो। हाँ, क्यों क्यों कहा था उन्होंने? सोचो क्योंकि जरा। उनकी पोल ना खुल जाए, वही हो गया हाँ, ना। वो सारे लगे हुए थे मंत्र तंत्र में। ये तो हमारे मंदिर वाले भी कहते हैं कि शास्त्र नहीं पढ़ सकते आप। वही कहेंगे ना जी। अब डॉक्टर साहब कहेंगे कौन? जिनको डर है। सही बात। वो भी तो ढकोसले ज्यादा करते हैं मंदिर में भी तो। बिल्कुल है। असली ये जो असली धर्म है ना, ये इसकी किसी को समझ नहीं है, ना समझाने की कोशिश करते हैं, और ना समझने वाले हैं इतने। अब लगा लो साहब, हमारे कितने समझने वाले, गिनती के होंगे, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और फिर बताने उनको वाले कौन इसलिए नहीं पूछेगा, बता पता है पाते। श्रावक इतने पड़ जाएंगे तो उनको कोई पूछेगा ही नहीं। नहीं, उनकी पोल, अब देखो ना, वो जो उनका यतियों का जो धर्म चल रहा था, यति यति कहलाते थे वो क्या करते, मंत्र तंत्र करके उनको बता के वो सारा अपना वो आजीविका चलाते थे। और जब उस श्रावकों को पता लग जाए कि ये तो साधु धर्म है ही नहीं, तो उनको कौन पूछेगा? तो इसलिए वो उनका ये प्रचार कर रखा था, जो पढ़े सूत्र उसका मरे पुत्र। ये आया हुआ है जिन धम्मों में, जो आचार्य नानालाल जी की लिखी हुई है, उसमें मैंने पढ़ा था, ये लिखा हुआ था जिन धम्मों। तो ये चीजें जो है ना बताते नहीं है। अब ऐसे आगम में बहुत सारी चीजें हैं, और इसलिए आगमों के पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे कि ये बिना आगे के नहीं पढ़ना। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाए जाते,
उसका कारण यही है। और कुछ तो अब लुप्त भी कर दिए गए हैं, कुछ लुप्त हो रहे हैं। अब देखो, मतलब उसको अदरवाइज मत लेना। हमारे आगमों में ये बिल्कुल 100% क्लियर है कि साधु के लिए बिगे का सेवन करना निषेध है। बिल्कुल क्लियर है। बता दो, आज आज तक आप लोग को किसने बताया ये साधु बिगे नहीं ले सकता? खाली बताओ, उदय मुनि बताए? जी के मुंह से ही सुना था गुरुदेव, और कहीं से भी नहीं तो सुना। वही बताएगा जिसने खुद निषेध किया होगा। जो खुद नहीं लेता वो वही तो बता पाएगा, दूसरा कहाँ बताएगा? बात समझो ना। अब दूसरा जो अपने मुंह से कैसे बताएगा कि गुड़ खा रहा है और कहेगा गुड़ मत खाया करो भाई? अब ये समझो कि जो जिसका वो आचरण नहीं कर रहा उसका उपदेश भी नहीं देगा वो। ये प्रॉब्लम ये है। और धीरे धीरे ऐसा होगा। ये तो वो समय का प्रभाव कह लो, कुछ भी कह लो। ये हमारा डे बाय डे जो पुद्गल है, जो धर्म है, वो हानि हानि की तरफ जा रहा है। परंतु एक बात अवश्य है कि ये इसका मूल नाश नहीं होगा, बीज नाश नहीं होगा। ये हमारे इस पांचवें आरे के अंतिम दिन तक भी रहेगा ये तत्व ज्ञान। जो तत्व ज्ञान की बात है, ये हमारे इस पांचवें आरे के अंतिम दिन तक भी रहेगा। और उसमें चार ऐसे होंगे जो एक भव अवतारी होंगे। वो एक भवतारी बिना समयदर्शी के नहीं हो सकता। शायद समयदर्शी होंगे वो। और वो बिना ऐसे तत्व ज्ञान के थोड़ा बनेंगे। ठीक है, चलो दो चार लाइनें देखते हैं कौन सा भजन निकलता है यहाँ। चलो, ये निकला, इसकी लाइनें बोले, कोई बोलने वाला है? जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में? जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में? कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में? कोई बोलने वाला है? उड़ उड़ कर ये चलिए। चेतन हाँ, हाँ, गति चलिए। में जाता है। हाँ, ठीक है। उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति में जाता है। रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है। निज तो न सुहाता है पर ही मन भाता है। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, एक लाइन, एक स्टैंजा और पढ़ लो। ये हाँ, आ रहा है। चलो। निज आत्म। मेरे मैंने तो बस इतना ही काफी है। जी जी। पूर्ण करते हैं। मंगल पाठ सुना दो जी मेरे को। पूरी देर से। महाराज जी, आज जो रीजन समझाया ना आपने कि वाई वी शुड नॉट गो टू पद्मावती जी के जागरण में या कहीं हाँ, पे, हाँ, हाँ। वो आज जो आपने रीजनिंग दी ना, वो बहुत कनेक्टिंग थी, मैंने तो अपना बहुत एक्सपीरियंस सेंस बता रहा बना हूँ। रही थी। नॉर्मली वो जैसे हम वो आज तक जिसकी बात बात करते कर हैं ना, रहे थे ना, वही रीजन जिसकी जिसकी बात कर रहे थे, बड़ी बहन का जिक्र आया था ना। वो बड़ी बहन सरोज की बड़ी कुमार बहू आ जी। गई है। वो जीजा जी भी आ गए। अभी ये रेफरेंस दिया था। जय जिनेन्द्र जी। उन्हीं की बात हो रही थी। ये ये हम जो है ना, मिथ्यात्व से जो है ना, वो निकल नहीं पा रहे। नहीं, पर आज जो रीजनिंग आई ना उसमें क्लास में, वो रीजनिंग की डेप्थ ही अलग थी। हाँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वहां जाके जाप जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं। और जो एक लाइन लिखी ना उन्होंने कि ये सब जाप आप सैकड़ों वर्षों तक करो, और अगर आपका ध्यान लग जाए तो एक सेकंड में, एक श्वासोश्वास में उसका लाभ ज्यादा है। ये हाँ, एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। बिल्कुल।
चलिए गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो दमो मंगलम, चत्तारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, केवली पनतो दमो लुगुत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आद रक्षे अजार अमर। बहुत कृपा। चलिए तो हमारे पास ना ये डॉक्टर जैन बरेली वाले ना अच्छे गायक हैं, मतलब बहुत आवाज अच्छा गाया जी इन्होंने, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। बहुत दिन बाद सुना है, बीच में गायब हो जाते हैं। कर्फ्यू था, कर्फ्यू इनके यहाँ पे। नेट का बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हाँ, सरकार अभी बंद कर ठीक हो देती गया कर्फ्यू। ये बरेली में है ना, है। डिस्टर्बेंस चलती आज है। आज शाम को शुरू हुआ है, 3 दिन से बंद था। हाँ ठीक है, वो आ रही थी, खबरें आ रही थी। जी जी। चलिए अच्छा जी, ओके।